स्पेशली हम क्लास 9 के जो है वो साइंस को देखने वाले हैं और ये मैं जो है एनसीईआरटी के जो है वो सीरीज़ को आप सबको कवर करा रही हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी के जितने भी जो है वो साइंस और सब्जेक्ट भी अदर हैं, जो आपके ज्योग्राफी होगा, मैंने उसको भी कंप्लीट करा दिया है। उसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। और मैं पॉलिटी और जो है वो आपके इकोनॉमिक्स के भी जो है वो वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। ये जो है वो यहाँ इस सीरीज़ में हम साइंस को देखेंगे। डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अगर मुझे सपोर्ट करना है तो कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब माई चैनल ज़रूर कर सकते हैं। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ जो है ये हम क्लास 9 के जो है वो एनसीईआरटी को देखेंगे, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा और चैप्टर कौन सा है, परमाणु एवं जो है अणु को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि द्रव्यमान संरक्षण तथा जो है स्थित अनुपात के नियम के संदर्भ में विचार करना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंटोनी एल आपका लोवेजियर तथा जो है वो जोसेफ एल आपका जो है प्राउस्ट का संबंध जो है रासायनिक संयोजन के आपका जो है इन नियमों से हुआ है, ठीक है। तो ये स्पेशली सही है। द्रव्यमान जो है वो संरक्षण के नियम के अनुसार किसी जो है रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान करना तो सृजन किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है, ये भी सही है। स्थिर अनुपात के नियम जो है वो नियम जो है अनुसार जो है वो किसी भी यौगिक में जो है तत्व सदैव एक जो निश्चित अनुपात द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होता है। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो 1 का क्या होगा कि पूरा डिटेल आपने देख लिया, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा कि डी जो है वो बिल्कुल, यहाँ पे क्या पूछा था कि सही कथन जो है वो डी है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त तीनों जो है वो कथन सही है। एंटोनी एल लोबेजियर एंड जो है जोसेफ एल आपका जो है प्राउस्ट दोनों ही रासायनिक संयोजन के जो नियमों से संबंधित है। बहुत से जो है प्रायोगिक कार्यों के जो है वो आपका बाद इन्होंने 2 आपका नियम प्रतिपादित किए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम व स्थिर जो है अनुपात का जो है नियम को जो है वो दिया है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो है यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है द्रव्यमान जो है संरक्षण के नियम के अनुसार जो है वो लेवोजियर ने बताया कि द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और ना ही जो है वो विनाश होता है। तो आपने देख लिया दिया। इसलिए जो है वो अनुपात के नियम के अनुसार जो है प्राउस्ट ने बताया कि किसी भी जो है यौगिक में, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर जो है वो किसी यौगिक में जो है वो तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं तो उस जो है नियम को जो है निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसे परमाणु सिद्धांतों के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है, तो ये जॉन डाल्टन को जाना जाता है। तो स्पेशली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ जो है वो डिटेल को देखते हैं। तो सन जो है 1808 में जॉन डाल्टन के ने जो है वो परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार जो है वो परमाणु आपका जो है वो अविभाज्य होते हैं। लगभग पूरी जो है 19वीं शताब्दी तक यही माना जाता था कि जाता रहा, परंतु बाद में 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में जो है वो वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया कि परमाणु भी जो है वो विभाज्य है तथा इसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है चलिए देख लेते हैं हम लोग कौन सा सही कथन पूछा गया है, विचार करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, इंटरनेशनल जो है वो यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC जो है वो आपका वर्तमान में रासायनिक तत्वों के नाम को जो है स्वीकृति प्रदान करती, बिल्कुल सही है। कार्बन के जो है समस्थानिक आइसोटोप आपका C12 के एक जो है वो परमाणु द्रव्यमान के जो है वो 1/12वें भाग को मानक आपका जो है परमाणु द्रव्यमान की जो है वो इकाई माना गया है, ठीक है। तो ये भी सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एवोगाड्रो स्थिरांक अथवा जो एवोगाड्रो संख्या का जो मान जो है 6 जो है 022 इंटू आपका 10⁻³ आपका होता है। तो ये गलत है। आपका जो है पहला और दूसरा जो है वो सही है, ठीक है। तो 1 और 2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्तमान में जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जो है वो प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है रासायनिक तत्वों के जो है नामों को स्वीकृति प्रदान करती है। था कथन एक सही है। अधिकतर तत्वों के जो है प्रतीक जो है वो आपका तत्वों के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं। किसी जो है प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को जो है वो आपका छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। तो दूसरे आपका जो है अक्षर को किस में लिखते हैं, तो छोटे अक्षरों में लिखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं।
आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है वो 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए जो है वो परमाणु द्रव्यमान निकाय कार्बन जो है वो 12 समस्थानिकों को आपका मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक जो है वो रूप से स्वीकार किया गया था। ठीक है, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 के समस्थानिक एक जो है वो परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को जो है मानक आपका जो परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिकों के एक जो है वो परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी जो तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए हैं, अतः जो है वो कथन 2 जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एवोगाड्रो स्थिरांक का मान जो है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, अतः जो है वो कथन आपका 3 जो है गलत है। किसी जो पदार्थ के एक मोल में जो कणों यानी परमाणु अणु अथवा आयन की संख्या को जो है वो बताता है, जो कि जो है वो निश्चित होती है। इस स्थिरांक को जो है आपका जो है 0 से आपको निरूपित करते हैं। इसका जो है नाम इतालवी जो है वैज्ञानिक केमी डीओ एवोगाड्रो के जो है वो नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। यहाँ पे बताया जा रहा है कि परमाणु संरचना को देखते हैं। चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। परमाणु की संरचना है और उसके जो है वो क्या है कि आपके आविष्कारक के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि न्यूट्रॉन जो है, तो न्यूट्रॉन में क्या हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो आपका जो है वो चैडविक ने किया था, 4 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का तो आप सभी जानते हैं कि जे थॉम्पसन हो जाएगा। प्रोटॉन के जो है वो खोज जो है वो स्पेशली आपका ई गोल्डस्टीन ने किया था और ये आपने देख लिया। और परमाणु नाभिक की जो खोज आपका रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4132 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 1 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि न्यूट्रॉनों की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। न्यूट्रॉन अनावेशित और जो है तथा आपका द्रव्यमान में प्रोटॉनों के बराबर था। जो समानता न्यूट्रॉनों को आपका एन से दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे आपका थॉम्सन ने की थी। इस जो है खोज के कारण 1906 में उनको जो है वो भौतिक शास्त्र में आपका नोबेल पुरस्कार मिला। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोल्डस्टीन ने जो है वो 1886 में एक नए जो है विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने केनारर रेखा जो है नाम दिया। ये किरणें जो है धनावेशित आपका विकिरण थी, जिनके द्वारा जो है वो आपका अंततः प्रोटॉनों जो है वो कणों की खोज हुई। इन जो है वो आपका कणों का आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर है, किंतु जो है वो विपरीत यानी धनात्मक था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा जो 2000 गुना अधिक होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। इधर रदरफोर्ड को जो है वो नाभिकीय आपका भौतिकी का जनक माना जाता है। रेडियोधर्मिता पर जो है अपने योगदान और जो है वो सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए जो है भी बहुत जो है प्रसिद्ध हो। 1908 में उनको जो है वो आपका नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ चलिए देखते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न को। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा सही है परमाणु संरचना के बारे में। तो यहाँ पे बताना है परमाणु संरचना जो है वो की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉम्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो बिल्कुल सही है। निल्स बोर्स ने जो है वो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया था। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन सही है। जे थॉम्सन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला आपका मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड के जो है परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर करने तथा आपका हाइड्रोजन परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझने के लिए निल्स बोर ने मैक्स प्लांक की जो है वो क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर के आपका जो है वो सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे जो है वो बोर का आपका जो है वो सिद्धांत कहते हैं। 1922 में निल्स बोर को जो है परमाणु की संरचना पे जो है अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, यहाँ पे देख के बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसे जो है न्यूट्रॉन जो है वो अनुपस्थित होता है। तो हाइड्रोजन में अनुपस्थित होता है, बी हो जाएगा। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक जो है प्रोटॉन होता है, परंतु न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 4 नंबर प्रश्न में कि कौन सा जो है सुमेलित है। तो परमाणु के संदर्भ में बताना है। तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा कि संयोजकता क्या है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि परमाणु के जो है वो संदर्भ में आपका विचार करना है। तो संयोजकता जो है इनके बारे में देखेंगे तो संयोजन शक्ति होती है, बिल्कुल सही है। परमाणु क्रमांक जो है वो प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की कुल जो है वो संख्या का योग है, गलत है। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या, तो दोनों एक दूसरे का अलग है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ 4 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि किसी परमाणु की संयोजन शक्ति उस जो है परमाणु की संयोजकता होती है, 1 सही आपका हो जाएगा। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल जो है संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, यानी जो है वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, तो परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ जो है परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, तो आपका प्रोटॉनों की संख्या जो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जबकि जो है वो किसी आपका परमाणु का जो है वो द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों के जो है वो द्रव्यमान के आपका जो है योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। यदि आपका जो है योग में 2 और 3 सही आपका सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो आपने देख लिया, ये आपने देखा होगा कि द्रव्यमान क्या है, तो ये आपका जो हो जाएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा, क्रमांक जो है प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताना है आपको जो है वो आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप के बारे में देखेंगे तो 2 परमाणुओं को जो है वो समस्थानिक कहा जाता है, क्योंकि उनकी परमाणु संख्या जो है समान, परंतु जो है वो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, ठीक है। तो आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम एक ही जो है वो आपका तत्व के परमाणु जिनकी जो है परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व का जो है प्रत्येक समस्थानिक एक है शुद्ध जो है वो पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण जो है समान लेकिन जो भौतिक गुण जो है अलग होते हैं, ठीक है। किसी जो है वो आपका प्राकृतिक तत्व के एक जो परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान आपका सभी जो है प्राकृतिक आपका रूप यानी समस्थानिकों से पाए जाने वाले परमाणुओं के जो है औसत आपका द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक जो है वो तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है, तो परमाणु का जो द्रव्यमान उसमें उपस्थित आपको प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का योग होता है, ठीक है। अलग अलग जो है वो परमाणु संख्या वाले तत्वों को उनकी जो है द्रव्यमान संख्या के समान होती है, इसे जो है वो आपका क्या कहते हैं, उन्हें समभारी कहते हैं, जिसको आइसोबार कहा जाता है। यानी जो है वो अलग अलग परमाणु संख्या वाले जो है तत्वों को उनके द्रव्यमान संख्या समान होती है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो चलिए देख लीजिए, आपका प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और जो है ट्राइटियम है, ट्राइटियम है, रेडियम नहीं है। तो सही उत्तर कौन हो जाएगा, 1, 3, 4 किसमें है, तो डी बहुत सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम होते हैं। इसी प्रकार जो प्रकृति में जो क्लोरीन भी आपका 2 समस्थानिक आपका जो रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग समस्थानिकों के अनुप्रयोगों के संदर्भ में विचार करना है। यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु आपका भट्टी में ईंधन है, बिल्कुल सही है। कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर का उपचार है, बिल्कुल सही है। आयोडीन का समस्थानिक घेंगा रोग का उपचार है, तो आपका 2 सही 3 सही हो जाएगा। सही कौन है, तो तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तीनों सही हो जाएगा। तो प्रयुक्त तीनों युग्म जो है वो सही सम्मिलित है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का जो है उपयोग आपका परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है, ठीक है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के जो समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिकों का जो उपयोग आपका किया जाता है। तो आपने देख लिया सारी चीज़ों को। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है, तो आपका जो जीवों पर विचार करना है। तो स्पेशली कवक जो है वो जीवन की क्या है, तो इकाई हो जाएगा। तो आपका क्या है कि सिर्फ आपका 2 जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका जो है वो उपयुक्त जो है वो जीवों में कौन सा बहुकोशिकीय जीव था, तो आपका कवक जो है बहुकोशिकीय जीव हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जीव जिनमें जो है वो केवल एक ही कोशिका पाई जाती है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अमीबा, क्लैमिडोमोनास और पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया एक कोशिका आपका जो है वो जीव के उदाहरण है, ठीक है। ऐसे जीव जिनमें जो है अनेक कोशिकाएं समाहित होकर के विभिन्न आपका कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, उन्हें जो है वो आपका बहुकोशिक जीव कहते हैं। कवक यानी फंगाई, पादप तथा आपका जंतु बहुकोशिक आपका जीव के उदाहरण है। आगे बताया जा रहा है कि प्रत्येक जो है वो बहुकोशिक जीव एक आपका कोशिका से ही विकसित हुआ है और इस प्रक्रिया में कोशिका विभाजित
परिवर्तित होकर अपनी ही जैसे जो है कोशिकाएं बनाती है, इस प्रकार सभी जो कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आविष्कार और जो है आविष्कारक के नाम को देखेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, 4 हो जाएगा। सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जो है वो जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो लुईस हॉक के द्वारा की गई थी। केंद्र की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, तो 1 हो जाएगा। यहाँ ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज किसने की थी, तो कैमिलो आपका गोल्जी ने किया था, तो 3 हो जाएगा। 4213 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4213 जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ल्यूएन हॉक ने सबसे पहले उन्नत जो है वो सूक्ष्म दर्शी से जो है वो तालाब के जो है वो जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था। ल्यूएन हॉक ने ही जो है बैक्टीरिया की खोज भी की थी। इन्हें जो है सूक्ष्म जैविकी का जो है पिता एवं जो है जीवाणु विज्ञान का पिता भी आपका कहा जाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में जो है वो केंद्र का आपका पता लगाया। कैमिलो गोल्जी ने अकेली जो है तंत्रिका तथा कोशिका संरचना को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की थी। इस जो है विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसे ही जो है वो बाद में गोल्जी उपकरण या गोल्जी आपका जो है कहा जाता है। ठीक है, 1906 में जो है इन्हें आपका सेंटियागो रेमेनी कजाल के जो है वो साथ आपका संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना पर जो है कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1906 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो कोशिका के अध्ययन से संबंधित आपका सही कथन है। कोशिका के अध्ययन से संबंधित है तो जेई आपका पूर्व कंज ने कोशिका में स्थित जो है वो तरल आपका जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य आपका नाम दिया, बिल्कुल सही है। एम स्लीडन तथा टी स्वान का जो है वो संबंध कोशिका सिद्धांत से है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त जो है वो आपका दोनों कथन सही है और जो है वो आपका जेई आपका जो है वो जेई जो है वो पूरा कंज ने जो है 1839 में कोशिका में स्थित जो है वो तरल आपका जैविक पदार्थ का जीव द्रव्य आपका जो है नाम दिया था, परंतु जीव द्रव्य की खोज जो है डुजार्डिन द्वारा की गई थी। आगे बताया जा रहा है कि 2 आपका जो है जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन तथा टी स्वान ने कोशिका आपका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जो है पौधे तथा आपका जंतु कोशिका से बने हैं, जो जीवन की मूलभूत इकाई है। विर्चो ने जो है वो कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जो है वो कोशिका से बनती है। यहाँ पे आगे देखिए बताया जा रहा है कि कोशिका में जो है वो उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे या किन में से आपका निर्मित होती है, तो स्पेशली आपका प्रोटीन और लिपिड से जो है निर्मित होती है। तो आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और जो लिपिड तथा प्रोटीन दोनों जो है वो आपका लिपिड तथा प्रोटीन जैसे जो है कार्बनिक अणुओं की जो है वो बनी होती है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो सही बताना है। कोशिका के संदर्भ में विचार करना है। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली वर्णनात्मक आपका पारगम्य होता है, बिल्कुल सही है। कोशिका में जल और गैसों का जो है आवागमन विसरण तथा आपका प्रसारण के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही है। प्रसारण द्वारा जो है जल ग्रहण की प्रक्रिया जीवित तथा आपका मृत दोनों कोशिकाओं में संपन्न होता है, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो सही बताना, तो आपका दोनों ऑप्शन सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली कुछ जो है पदार्थों को अंदर तथा बाहर जाने आने आपका देती है। यह जो है अन्य पदार्थों की भांति जो है वो यह अन्य पदार्थों की गति को रोकती है, इसलिए इसे जो है वर्णनात्मक यानी चयनात्मक आपका पारगम झिल्ली कहा जाता है, इसलिए आप एक सही है। आगे बताया जा रहा है कि कोशिका में जो है गैसों तथा आपका जल के आदान प्रदान पोषण आपका ग्रहण करना तथा कोशिका से जो है वो विभिन्न अणुओं का अंदर बाहर गमन सब आपका सब विसरण के माध्यम से होता है। जल भी जो विसरण के नियमों के अनुसार ही जो है व्यवहार करता है। इस प्रकार से जल के अणुओं की झिल्ली के आपका आर पार आवागमन प्रसरण कहलाता है। प्रसरण की एक जो है वो विशिष्ट आपका विधि है। ठीक है, एक कोशिकीय अलवनीय आपका जलीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिकीय प्रसरण द्वारा जो है वो आपका जल ग्रहण करते हैं।
आपको बताया जा रहा है कि पौधे के मूल द्वारा जो है वो आपका जल का अवशोषण प्रसरण का एक उदाहरण है, अथवा आपका जो कथन दो सही है। केवल जीवित कोशिकाओं में ही जो है प्रसरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि आपका मृत कोशिका में। अतः आपका 3 जो है वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किनसे आपका जो निर्मित होता है, सेलुलोज से होता है। सो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जो भित्ति मुख्यतः आपका सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों की संरचनात्मक आपका डेटा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति पौधे, उसके अलावा कवक, बैक्टीरिया की कोशिकाओं को जो है अपेक्षाकृत कम तनु जो है विलयन यानी जो अल्प प्रसरण जो है वो दाबी विलयन में आपका जो है बिना फटे बनाए रखती है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि कोशिका आपका भित्ति के कारण पादप कोशिका परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन जो है कर सकती है। यहाँ जो है वो 7 नंबर प्रश्न को देखिए तो कहा जा रहा है कि एंटो आपका साइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो यह किसी जो है कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना जो है भोजन तथा अन्य जो है पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। तो 7 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि कोशिका में जो है वो उपस्थित आपका प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। इसका जो लचीलापन किसी जो कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना जो है भोजन अथवा अन्य जो है पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को जो है एंडोसाइटोसिस आपका कहते हैं। अमीबा अपना जो भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि चलिए हम लोग सही जो है वो कथनों को विचार करना है। कोशिका में पाए जाने वाला क्रोमोसोम के बारे में आपको देखना है। ये कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते, बिल्कुल सही है। ये डीएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होते, ये भी सही है। ये आनुवंशिक गुणों के लिए आपका उत्तरदायी होते, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त सभी जो है कथन सही है। कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है जिसके चारों ओर जो है केंद्रक झिल्ली होती है। क्रोमोसोम केंद्रक में होता है और जो आपका कोशिका विभाजन के समय जो है छड़ाकार दिखाई देता है, ठीक है। क्रोमोसोम में जो है वो आपका क्रोमोसोम में जो है वो आपका आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता से जो है डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल जो है अणु के रूप में अगली जो संतति में आपका आते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के जो है वो आपका बने होते हैं। डीएनए और प्रोटीन के बना होता है क्रोमोसोम, ठीक है। डीएनए जो है वो अणुओं में कोशिका के जो है निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, ठीक है। यहाँ जब बताया जा रहा है कि जब कोशिका आपका विभाजित नहीं हो रही होती है तो उस समय यह जो है डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान होता है, ठीक है। क्रोमेटिन पदार्थ जो है धागों की संरचना की एक जो है वो जाल का पिंड होता है। जब किसी भी जो है कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो यह जो क्रोमोसोम में संगठित हो जाती है। तो आपने देख लिया डियर। चलिए यहाँ जो है वो स्पेशली हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। तो यहाँ पे जो है स्पेशली बताया जा रहा है। चलिए ऑप्शनों को पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि समानता जो है पहला आपका जो है वो बताया जा रहा है ऑप्शन प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी जबकि यूकैरियोटिक आपका कोशिका आकार में छोटी होती है, गलत है। आगे बताया जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, बिल्कुल सही। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली जो है वो उपस्थित होती है, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है वो आपका एक क्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम होता है। तो ये भी सही है, आपका दूसरा भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जाए कि उपयुक्त जो है कथनों में से आपका कथन 1 गलत है तथा आपका कथन 2 और 3 सही है। ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें जो प्रोकैरियोटिक तथा आपका ऐसे जीव जिनका जो है कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है आपका जो यूकैरियोटिक आपका कहते हैं। यानी जो कोशिका आपका झिल्ली होगी तो आपका क्या होगा कि ये प्रोकैरियोटिक जो है वो नहीं कही जाएगी, यूकैरियोटिक कही जाएगी, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मध्य कुछ जो है अंतर है निम्नलिखित है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक आपका कोशिका क्या होता है, आकार छोटा होता है। आपका जो है वो अस्पष्ट केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। एक क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोटिक में, आपका कोशिका अंग जो है वो अनुपस्थित होता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि यूकैरियोटिक जो है वो बड़ा होता है, स्पष्ट जो है वो केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली में उपस्थित होता है और क्रोमोसोम
एक से अधिक होता है, कोशिका अंगक जो है वो झिल्ली युक्त होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक जो है वो तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिकाओं के अंग होते हैं जिन्हें हम कोशिका के का अंगक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोशिका द्रव्य तथा आपका केंद्रक दोनों मिलकर के जीव द्रव्य बनाते हैं। बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषित बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार आपका पुटिका थैले की तरह जो है संरचना के साथ होती है। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो है वो आपका क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पे डिफरेंस क्या था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है कोशिका में जो है वो कोशिकाओं में झिल्ली के साथ थकता आपका वायरस के जो है उदाहरण से स्पष्ट हो सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली आपका नहीं होती और इसलिए इसमें जीवन के जो है वो गुण तब तक जो है लक्षित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के जो है वो शरीर में प्रवेश करके कोशिका के मशीनरी का उपयोग कर जो है अपना बहुगुणन आपका नहीं कर लेता। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका जो कोशिका अंगक के बारे में है, तो यहाँ पे बताना है कि आपका जो अंतर्द्रव्य जलिका होती है, उसके अलावा जो बिल्कुल सही है गोल्जी काय भी होता है, लाइसोसोम भी होता है, उसके अलावा प्लास्टिड भी होता है और रजदामनी भी होता है। ये जो है कोशिका अंगक आपका जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, तो सभी सही है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं को बहुत जो है वो सारी उपापचयी आपको कोशिकाओं की आवश्यकता होती है जिससे कि वे जो है कोशिका की जटिल संरचना तथा उसकी जो है वो कार्य की सहारा दे सके। इन विभिन्न प्रक्रियाओं की उपापचयी जो है वो क्रियाओं को जो है अलग अलग रखने के लिए ये जो है वो कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी जो संरचनाओं का उपयोग करती हैं। ठीक है, आपका द्रव्य अंतर्द्रव्य जलिका गोल्जी जो है वो उपकरण लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिक तथा राजधानी आपका जो कोशिका अंग के जो महत्वपूर्ण उदाहरण है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है, तो राइबोसोम है, तो 11 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राइबोसोम जो है प्रोटीन आपका संश्लेषण की साइट है, अर्थात इन्हीं पे जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे बताना है कि अंतर्द्रवी जालिका ईआर आपका दो प्रकार की होती है। खुरदरी जो है अंतर्द्रवी जालिका रफ जो है इंडोप्लाज्मिक आपका रेटिकुलम RER बोलते हैं तथा चिकनी अंतर्द्रवी जो है वो जालिका ने स्मूथ जो है एंडोप्लाज्मिक आपका रेटिकुलम SER। इसके संदर्भ में विचार करना है। ये जो है वो कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के जो है मध्य तथा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य जो है पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होती है। बिल्कुल सही है। ये जो है कशेरुकी जंतुओं के जो है यकृत की कोशिका में SER विष तथा दवा के जो है निराविषीकरण में महत्वपूर्ण आपका भूमिका निभाती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 12 के क्या हो जाएगा कि सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चलिए यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि उपयुक्त दोनों जो है वो कथन सही है। अंतर्द्रवी जालिका झिल्ली आपका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का जो है एक बहुत ही बड़ा तंत्र है जो आपका रचना में प्लाज्मिक झिल्ली के अनुरूप समरूप है। ये दो प्रकार के होते हैं, खुरदरी और चिकनी। ठीक है, RER जो है वो खुरदरी दिखाई देती है क्योंकि इस पर जो है राइबोसोम आपका लगे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण की साइट है। RER जहाँ आपका तैयार प्रोटीन की आपका अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देती है। SER वसा तथा आपका लिपिड जो है कोशिकाओं के बनने में सहायता आपका करती है। उसके अलावा ER जो है वो सदैव आपका जालिका तंत्र का निर्माण करती है। इसका एक जो है कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न जो है क्षेत्रों के मध्य अथवा जो है कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य पदार्थ यानी जो है प्रोटीन के जो है परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। कशेरुकी जंतुओं में SER विष तथा आपका दवाओं के निराविषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइसोसोम के जो है बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो गोल्जी का उत्तरदायी है। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइसोसोम गोल्जी जो है वो उपकरण द्वारा बनाया जाता है। गोल्जी का उपकरण एक
एक कोशिका अंगक है जिसमें अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ पैक जो है किए जाते हैं और कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न आपका क्षेत्रों में भेजे जाते हैं। कुछ जो है परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य जो है वो आपका शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे चलिए बताया जा रहा है कि कौन जो है लाइसोसोम के संदर्भ में आपका सही है। यह कोशिका का अपशिष्ट जो है निपटान तंत्र बिल्कुल सही है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं, बिल्कुल सही है। इसे जो है वो कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, तो ये भी सही है। तो ये स्पेशली उपरोक्त सभी सही हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, आपका जो है क्या होगा कि उपरोक्त जो है वो सभी कथन सही है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट जो है निपटान आपका जो है वो निपटाने वाला तंत्र, ये जो है वो बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगों को के टूट-फूट आपका भागों को पाचित करने की कोशिका को साफ करता है, यानी टूटे-फूटे भागों को जो है पाचित करके जो है कोशिका को साफ करता है। इनमें बहुत जो शक्तिशाली जो पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो आपका सभी कार्बनिक जो पदार्थों के तोड़ जो है वो सकने में सक्षम होते हैं। ठीक है, कोशिकीय जो है वो चयापचय में व्यवधान के कारण जब आपका कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम क्या होता है, फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसलिए जो है लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती जो थैली भी कहते हैं। ठीक है, संरचना की दृष्टि से लाइसोसोम झिल्ली से आपका जो है घिरे हुए होते हैं जिनमें जो है वो पाचक एंजाइम होते हैं। इन एंजाइमों का जो निर्माण RER द्वारा आपका जो है किया जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यह कोशिका का बिजली घर है, बिल्कुल सही है। इसमें दोहरी आपका झिल्ली होती है, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो DNA और जो है राइबोसोम होते हैं, तो अपने जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के जो है वो DNA भी होते हैं और राइबोसोम होते हैं अपने। यह जो है अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करता है। तो उपयुक्त सभी से कथन जो है वो सही पूछा है, तो सही है आपका 15 का जो है वो D बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी जो है कथन सही है। माइटोकॉन्ड्रियल आपका ATP एडिनोसिन आपका ट्राइफॉस्फेट्स के जो है रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ATP कोशिका की ऊर्जा है। शरीर जो है वो नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए जो ATP में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो आपका दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली के आपका शीदित होती है तथा आपका भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये जो है वो वलय आपका ATP बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा आपका क्षेत्र बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत जो है अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें जो है उसका अपना जो है DNA और राइबोसोम होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है प्लास्टिड्स के बारे में। तो प्लास्टिड जो है वो उसके बारे में 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, इसके संदर्भ में विचार करना है। प्लास्टिड केवल जो है पादप आपका जो कोशिकाओं में उपस्थित है, तो बिल्कुल सही है। प्लास्टिड में अपना राइबोसोम होता है परंतु DNA अनुपस्थित होता है, तो ये गलत है। सही पूछा तो 16 का A बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन प्लास्टिड तथा ल्यूकोप्लास्ट यानी सफ़ेद और रंगीन प्लास्टिक किसको बोलते हैं। प्लास्टिड केवल जो है वो पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, ये आपका पहला कथन सही है। जिस जो है प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे जो है क्लोरोप्लास्ट आपका कहते हैं, जो कि पौधों में जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त जो है विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के जो है वर्णक होते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो प्राथमिक रूप से आपका जो है एक अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ आपका जो है संचित होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड जो है बाह्य आपका रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की आपका तरह होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो है प्लास्टिड में भी जो है DNA और राइबोसोम होते हैं। ठीक है, यानी आपका जो है वो दोनों होते हैं। ठीक है, DNA भी होते हैं, राइबोसोम भी होते हैं। तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ जो है रसधमनियों से देखते हैं। आपको बताना है कि रसधमनियाँ के संदर्भ में जो है वो कौन से जो है वो कथन सही है। जंतु कोशिकाओं में ये जो है छोटी जबकि पादप कोशिका में बड़ी होती है रसधमनियाँ, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है क्या। चलिए अगला जो है ये जो है केवल आपका पादप आपका कोशिका में उपस्थित होते हैं, नहीं, अभी देखा जंतु में भी है। एक कोशिकीय आपका जीवों में अनुपस्थित होते हैं,
तो गलत है, तो आपका जो है वो एक सही हो जाएगा। ठीक है, रस धमनियाँ आपका जो है यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि रस धमनियाँ आपका ठोस अथवा जो है तरल पदार्थों की संग्राहक आपका थैली होती है। ये जो है जंतु कोशिका में छोटी होती है और जबकि जो है वो पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो पादप कोशिकाओं की रसधमनियों में आपका कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फूर्ति तथा आपको कठोरता प्रदान करती है। इसमें अमीनो अम्ल होते हैं, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ जो है प्रोटीन जैसे पादपों के लिए आवश्यक पदार्थ स्थित होते हैं। ठीक है, एक कोशिक जो है वो जीवों जैसे अमीबा की जो है वो खाद्य रसधानी में इनके जो है वो द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ जो है कोशिकीय आपका जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ जो है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पे क्या होगा। यहाँ उत्तक के बारे में देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका उत्तक जो है वो उत्तक का उदाहरण बताना है, तो स्पेशली रक्त जो है वो आपका उत्तक है, बिल्कुल सही है। पेशी भी जो है उत्तक है, फ्लोएम भी जो उत्तक है। ठीक है, तो आपका जो है वो तीनों आपका कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तकों का निर्माण जो है कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है। मनुष्य में रक्त तथा आपका पेशी एवं पौधे में फ्लोएम उत्तकों के उदाहरण है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है कोशिका के कार्यों के संदर्भ में विचार कीजिए। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक जो है कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका जो है वो श्रम विभाजन के सिद्धांत पे कार्य करती, तो ये भी सही है, तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन सही है। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन आपका लेने की प्रक्रिया, श्वसन क्रिया और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। ठीक है, बहुकोशिक जो है वो जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं जो आपको श्रम विभाजन के सिद्धांत पे कार्य करती है। इनमें अधिकतर कोशिका कुछ ही प्रकार के जो है कार्य को अपने में करने में जो है सक्षम होती है। प्रत्येक आपका जो है वो विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। मनुष्य में रक्त और जो है वो आपका पेशी तथा आपका पौधों में फ्लोएम विशेष कार्य को करने वाले ऊतक के उदाहरण है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें विभिन्न जो है वो पादप आपका जो है वो ऊतकों के संदर्भ में विचार करना है, तो यहाँ सही बताना है। तो आपका जो है विधि अथवा जो है विभाज्य ऊतक आपका ऊतक की कोशिकाओं में बृहद राजधानियाँ उपस्थित होती है, गलत है। विभाज्य ऊतक आपका जो है वो ऊतकों के विभाजन की जो है वो शक्ति खो जाने पर वे जो है वो स्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाती है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पादप ऊतकों को की जो विभाजन आपका पादप ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर जो है पौधों के आपका ऊतकों यानी पादपों का आपका वर्गीकरण किया जाता है, वृद्धि अथवा जो विभाज्य ऊतक तथा आपका स्थायी ऊतक। ठीक है, वृद्धि की क्षमता वाले जो है वो आपका ऊतक विभाज्य ऊतक आपका कहलाते हैं। इनकी उपस्थिति आपका वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें जो शीर्ष आपका स्थिर पार्श्वीय आपका यानी कैम्बियम तथा आपका अंतर्विष्ट आपका जो है भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, इन जो है ऊतकों की जो है कोशिकाओं अत्यधिक जो है कोशिकाएं आपका अत्यधिक क्रियाशील होती है। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली आपका कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास जो है राजधानी आपका नहीं होती है, अतः जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि एक गलत है। ठीक है, विभाज्य ऊतक की जो है वो वृद्धि और जो है वो अपरिपक्वता के साथ उसके जो है वो गुणों में परिवर्तन होता है। धीरे धीरे ये जो है अपनी विभाजित आपका होने की शक्ति खो देती है। इसके फलस्वरूप अस्थायी ऊतक का निर्माण करती है। अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पौधे की जो है वो पौधे की आपका जो है तनों की परिधि में आपका जो परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किस कारण होती है, तो स्पेशली पार्श्व विभाज्य ऊतक आपका तथा कैम्बियम के माध्यम से आपको पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि होती है, तो 4 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्ररोह यानी स्टीम के शीर्षस्थ आपका विभाज्य ऊतक आपका जड़ों तथा जो है वो तनों की आपका वृद्धि
वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी जो है लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि जो है वह पार्श्व विभाज्योतक यानी कैम्बियम के कारण होता है। अंतःपृष्ठ जो है वो आपका विभाज्योतक आपको पत्तियों के आधार में या जो है टहनी के आपका जो है पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है 5 नंबर प्रश्न में। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है पादपों के जो है अस्थायी आपका जो है ऊतकों के संदर्भ में सही बताना है। सरल अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार की प्रक्रिया से मिलकर बने होते, बिल्कुल सही है। जटिल अस्थायी ऊतकों का निर्माण एक से अधिक जो है प्रकार की जो है कोशिकाओं के जो मिलने से होता है, तो ये भी सही है। तो स्पेशली आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उपयुक्त जो है वो सभी जो है कथन सही है। पादपों के जो है वो ऐसे स्थायी ऊतक जिनका जो है निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं से के मिलने से होता है। स्थायी ऊतक आपका जो है वो आपका सरल स्थायी ऊतक कहलाते हैं, ये एक ही तरह दिखते हैं। जटिल स्थायी ऊतक एक से जो है अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं और ये सभी जो है एक आपका साथ मिलकर के एक इकाई की जो है वो तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका विचार करना है। तो प्रयुक्त में से कौन जो है पादपों के जो है सरल अस्थायी ऊतक के जो है वो प्रकार है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन से हैं। तो स्पेशली जो है वो आपका स्थायी ऊतकों के प्रकार है, पैरेकाइमा है, कोलेकाइमा है, स्क्लेरोकाइमा है और एपिडर्मिस भी है। ठीक है, लेकिन जाइलम आपका जो है स्थायी ऊतक नहीं है। ठीक है, तो आपका सी आपका सही हो जाएगा। देखिए आपका जो है वो पैरोकाइमा, कैलोन काइमा, स्क्लेरोकाइमा और एपिडर्मी पादप के जो है वह सरल आपका स्थायी ऊतक के प्रकार है। जाइलम और फ्लोएम जो है पादप के जो है जटिल आपका स्थायी ऊतक के प्रकार है। तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें पैरेन्काइमा के संदर्भ में विचार कीजिए, तो पैरेन्काइमा ऊतक भोजन का भंडारण आपका करते हैं, तो ये गलत है। पैरेन्काइमा ऊतक पौधों को जो है तैरने के लिए उत्प्लावन आपका बल प्रदान करते, बिल्कुल सही है। पैरेन्काइमा जो है ऊतक प्रकाश आपका संश्लेषण के लिए उत्तरदायी ऊतक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका ऊतक भोजन का भंडारण नहीं करता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा था, सही नहीं है, तो यहाँ पे 2 और 3 जो है वो सही नहीं है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि हमारा जो है वो पैरेन्काइमा जो है वो ऊतक भोजन का भंडारण करता है। ठीक है, तो आपने सही देख लेना है। तो यहाँ पे हमारा 2 और 3 जो है वो सही नहीं है। ठीक है, पादपों में जो है उपस्थित आपका जो है वो सरल आपका स्थायी ऊतकों के अंतर्गत आने वाले पैरेन्काइमा ऊतक पादपों की आधारीय जो है पैकेजिंग की जो है वो निर्मित करते हैं, यानी आधारीय पैकिंग को जो है वो निर्मित करते हैं। ये जो है ऊतक पैरेन्काइमा की कुछ जो है परतों के रूप में होते हैं। ये जो है कोशिकाएं जीवित होती है। पैरेन्काइमा मुक्त आपका तनों और जड़ों के जो पोषण करने वाले पदार्थों, जल और भोजन का संग्रहण करते हैं। ठीक है, कुछ जो है पैरेन्काइमा ऊतकों में आपको क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है संपन्न होती है। ऐसे पैरेन्काइमा को जो क्लेरेन्काइमा कहा जाता है। ठीक है, अतः जो है 2 गलत है। पैरेन्काइमा आपका की जो है वो कोशिकाओं के मध्य हवा की जो है बड़ी गुहिकाएं होती है, यानी एरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य जो है वो हवा की बड़ी जो है गुहिकाएं होती है, जो आपको पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन जो है बल प्रदान करता है। इसलिए आपका जो है वो कथन 3 जो है गलत है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या, पौधे में सरल अस्थायी ऊतकों के संदर्भ में आपका विचार करना है। पौधे में लचीलापन स्क्लेरोकाइमा के कारण होता है। कैलेनकाइमा पौधे की कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है। तो चलिए देखते हैं जो है वो सही पूछा है या गलत हमसे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे हमसे सही पूछा गया है। तो दोनों ऑप्शन जो है क्या है कि आपका जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये आपका ना तो पहला स्क्लेरोकाइमा आपका सही है और ना ही कैलेनकाइमा जो है वो आपका सही है। तो आपका जो है वो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या, उपयुक्त दोनों जो है वह कथन गलत है, क्योंकि पौधे में लचीलेपन का जो है गुण एक सरल जो है स्थायी ऊतक कैलेनकाइमा के कारण होता है। यह जो है पौधों के विभिन्न भागों में यानी पत्ती और तना में आपका बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह जो है वो पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। कैलेनकाइमा जो है ऊतक पौधे को जो है वो कठोर और मजबूत बनाता है। नारियल के छिलके इन्हीं जो है पौधों से जो है बने होते हैं। इस जो है ऊतक की आपका कोशिका मृत होती
होती है ये जो लंबी और पतली होती है, इसे जो है ऊतक की भित्ति लिग्निन यानी लिग्निन आपका जो है कोशिका को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का जो है वो कार्य करने वाला एक रासायनिक आपका पदार्थ है। आपका जो है लिग्निन के कारण मोटी होती है, ठीक है, क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व आपका जो है रक्षा करने का है, अतः इसकी जो है कोशिकाएं बिना आपका किसी अंतःकोशिकीय जो है वो कोशिकीय स्थान के जो है अक्षीण परत बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो चलिए स्टोमाटा के संदर्भ में देखना, विचार करना है, सही बताना है। ये जो है वृक्षी कोशिकाओं से घिरे होते, बिल्कुल सही है। ये जो वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते परंतु वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग नहीं लेते, तो ये गलत है, पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टोमाटा सामान्यतः पौधों की एपिडर्मिस में आपका जो है वो उपस्थित होते हैं। इन्हें दो आपका किडनी के आकार की कोशिका आपका घेरे रहती है, जिन्हें आपका रक्षी कोशिका कहते हैं, इसलिए आपका जो है वन सही है। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमाटा के द्वारा आपका की जाती है, द्वारा होती है, इसलिए आपका जो है दो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बात करें हम लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो ध्यान देना है आपको जो है कोशिका समूह के बारे में, तो बताना है कि आपका जो है वो ये विशेषताएं हैं जो आपका बताना है कि किस कोशिका समूह की विशेषताएं हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यह जो है पौधे की बाह्य सतह पे प्राय एक जो है मोम आपका जैसी जल प्रतिरोधी परत आपका बनाती है, बिल्कुल सही है। यह पौधे की जो है सबसे आपका बाहरी परत होती है, ठीक है। आगे जो है वो यह पौधे के सभी भागों को रक्षा करती है, तो ये कोशिका समूह जो है वो एपिडर्मिस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एपिडर्मिस है, बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिटेल को देख लीजिए आप लोग। एपिडर्मिस एपिडर्मिस पौधे की जो है वो सबसे बाहरी परत है, इस जिससे पौधे की पूरी आपका सतह ढकी होती है। ये पौधे के सभी जो भागों की रक्षा करती है। मरुस्थलीय या जो है शुष्क स्थानों पर मिलने वाला पौधे में यह जो है मोटी हो सकती है, बिल्कुल सही है। ये कोशिका जो है वो पौधों के आपका बाह्य स्तर पर जो है वो प्राय एक मोम जैसी आपका जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह मोम जैसी जो है परत क्यूटिन एक जो है जल अवरोधक जो है वो ये का लेप होता है। यह जो है जल हानि, यांत्रिक आघात तथा परजीवी आपका कवक के जो है प्रवेश से आपको पौधों की रक्षा भी करती है, ठीक है। आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें पौधों और वृक्षों के संदर्भ में विचार करना, तो जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सूखने का कार्य करती है, बिल्कुल सही है। वृक्षों की छाल हवा तथा पानी के लिए अभेद होती है, ये भी सही हो जाएगा। तो सही बताना है तो स्पेशली आपका जो है वो दोनों जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। उपरोक्त दोनों जो है वो कथन सही है। जड़ों की जो है एपिडर्मल कोशिका पानी को सोखने का कार्य आपका करती है। साधारणतः इसमें जो है वो बाल जैसे प्रवर्ध आपका होते हैं, जिससे आपका जड़ों की कुल और शोषक सतह जो है वो बढ़ जाती है तथा उनकी जो है पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे जैसे आपका वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके जो है बाह्य सुरक्षात्मक आपका ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। एक दूसरे विभाजोत्तक की जो है पट्टी तने की जो है एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस जो है सतह से आपका अलग होती है, ठीक है। ये जो है वो पौधे पर जो है वो बहुत आपका परतों वाली जो है मोटी छाल का निर्माण करती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती है। ये बिना जो है वो आपका अंतः जो कोशिकीय स्थानों के की जो है व्यवस्थित होते हैं। इनकी जो है भित्ति पे सुबेरिन जो है वो आपका नामक रसायन होता है, जो एक छालों की जो है को आपका हवा एवं जो है पानी के लिए अभेद बनाता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताना है कि कौन सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम पानी और जो है वो खनिज लवण का आपका जो है आपका संवहन करता है, ठीक है। अगला बताया जा रहा है कि फ्लोएम पत्तियों से आपका जो है वो भोजन को जो है वो पौधों के विभिन्न आपका भागों तक पहुँचाता है। जाइलम फ्लोएम के विपरीत जो है वो आपका पौधों पदार्थों की कोशिकाओं में आपका जो है दोनों दिशाओं में गति कर सकता है, ठीक है। यानी जाइलम फ्लोएम के विपरीत पदार्थों के, तो यहाँ पे कौन सा जो है वो आपका सही नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं। स्पेशली आपका सी सही नहीं है, यानी जो है वो तीन ही हमारा सही नहीं था, यानी ये आपका जो है सही नहीं था। पहला जो है वो सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन ये आपका असत्य है, तो आपका जो है वो सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे
डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जाइलम तथा आपका जो है वो फ्लोएम जटिल स्थायी जो ऊतक है, ये जो है मिलकर के संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। जाइलम आपका जो है वो ट्रैकिड, उसके अलावा वाहिका, जाइलम आपका पैरेन्काइमा और जाइलम जो फाइबर से मिलकर बना होता है। इन जो है वो कोशिकाओं की भित्ति मोटी तथा अधिकतर कोशिकाएं आपका मृत होती है। जाइलम में आपका ट्रैकिड और वाहिकाओं के कारण पानी और जो है खनिज लवण का उत्पादन संवहन आपका होता है। पैरेन्काइमा जो है वो भोजन संग्रहण करता है और यह जो है वो किनारे की और पानी के जो है पार्श्विक संवहन में आपका मदद करता है। फाइबर मुख्यतः आपका सहारा देने का कार्य करता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन 1 सही है। फ्लोएम जो है वो 4 प्रकार के अवयव यानी चांदनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम जो है पैरेन्काइमा और जो है वो आपका तथा फ्लोएम आपका फाइबर से मिलकर के बना है। ठीक है, यानी जो है वो फ्लोएम 4 प्रकार के अवयव, चांदनी नलिका, साथी नलिका, फ्लोएम आपका पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम फाइबर से मिलकर के बना है। फ्लोएम जो है वो आपका पत्तियों से भोजन को जो है पौधे के विभिन्न जो है वो भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम फाइबर को आपका छोड़कर के फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। ठीक है, यानी आपका 2 भी सही है। आपका फ्लोएम जो है वो जाइलम के विपरीत आपको पदार्थों की जो है वो कोशिका में दोनों जो है वो दिशा में गति करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे फ्लोएम करता है। ठीक है, तो आपका जाइलम नहीं करता है। यहाँ पे क्या पूछा, तो जाइलम करता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा जो है वो जंतु आपका जो है ऊतक के आपका जो है एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे बताना कि जंतु ऊतकों के प्रकार है। तो आपका आपका एपिथेलियम ऊतक है, पेशी ऊतक है, संयोजी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक भी है। तो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी जो है वो जंतु कोशिका के प्रकार है। ठीक है, चलिए 14 नंबर यहाँ देख लीजिए। 14 नंबर में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें विभिन्न जो है वो जंतु ऊतकों के संदर्भ में जो है विचार करना है, तो एपिथेलियम आपका ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या जो है बाह्य रक्षा जो प्रदान करने का कार्य करता, बिल्कुल सही है। संयोजी ऊतक की जो है कोशिका आपस में जुड़ी रहती, बिल्कुल सही है। पेशी आपका ऊतक लंबी कोशिका को जो है वहन होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तंत्रिका ऊतक जो है न्यूरॉन का जो है वो बना होता है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है सही हो जाएगा। तो आपका जो है चारों आपका जो है कथन सत्य है, डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त सभी जो है वो कथन सही है। जंतु के शरीर को ढकने और बाह्य जो है रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक कहलाते हैं। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथेलियम ऊतक को सल्की, घनाकार, स्तंभकार, रोमीय तथा ग्रंथीय आपको श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, संयोजी ऊतक की जो है वो कोशिका आपस में जुड़ी होती है और अंतःकोशिकीय अधात्री में आपका धसी होती है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतकों के विभिन्न प्रकार है। एरियोलर आपका ऊतक, एडिपोज यानी वसा में आपका जो है ऊतक, अस्थि होते हैं, कंडरा होते हैं, स्नायु और उपास्थि तथा रक्त होते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका पेशीय ऊतक जो है लंबी कोशिकाओं का बना होता है। पेशियों में गति इनमें जो है पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन यानी सिकुड़ने वाले प्रोटीन के कारण होती है। पेशीय ऊतक के जो है 3 प्रकार होते हैं, रेखित, अरेखित और कार्डियक यानी हृदय पेशी। ठीक है, तंत्रिका जो है ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदनाओं को प्राप्त और संचालित करता है। मस्तिष्क आपका मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की जो है वो बनी होती है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जो है जीवों में मौलिक है। साथ ही यह जो है वो संयोजन उत्तेजना के जो है अनुसार जंतुओं को तेज आपका गति प्रदान करता है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है रक्त के संदर्भ में बताना है। तो स्पेशली आपका रक्त जो है एक संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही है। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा आपका प्लेटलेट को आपका संयुक्त रूप से आपका प्लाज्मा कहा जाता है, गलत है ये। आपका प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं, नमक और हार्मोन उपस्थित होते हैं। तो 1 भी सही है, 3 भी सही है, तो आपका जो है वो बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, बताया जा रहा है कि कथन 1 सही है। यहाँ पे जो है वो आपका रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त के तरल अधात्री आपका भाग को प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, यानी जो है वो आपका रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। इसमें आपका लाल रक्त कनिकाएं, श्वेत रक्त कनिकाएं और जो है वो प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। ठीक है, इसलिए आपका 2 आपका गलत है। प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, नमक होता है, हार्मोन भी होता है, इसलिए आपका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला था कि आपका जो है वो संयुक्त रूप से आपका प्लाज्मा कहलाते हैं। तो ये आपका जो है ये तो गलत हो गया था, तो इसीलिए आपका बी सही हो जाएगा। तो हमने डिटेल को भी देखा डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। टेक केयर डियर।